एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नुआन दमाई के साथ शॉपिंग पर जाती हैं, जहां वो अपने लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस खरीदती हैं और वो उसे ही पहन कर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ शूकान भी अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है जो कि किसी भी वक्त उससे मिलने के लिए आती होगी। पर शूकान का बिहेवियर देखकर हम समझ पाते हैं कि वो तो डेट्स पर जाने के लिए इंटरेस्टेड था ही नहीं। तभी शूकान की ब्लाइंड डेट वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम शी जियांग था, पर वो उसे डायरेक्टली बोल देता है कि वो सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर यहाँ पर आया है और उसे अभी शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर शी जिंग भी उसे बोलती है कि वो भी सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर यहाँ आई है, लेकिन अब जब वो दोनों यहाँ पर आ ही गए हैं तो उन्हें एक साथ डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो दोनों काफ़ी लेट भी हो चुके थे और उन्हें भूख लग रही थी, जिसके लिए शूकान मान जाता है। इधर नुआन और दमाई डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। तो दमाई नुआन से कहती है कि उन लोगों को जापानीज़ रेस्टोरेंट में जाना चाहिए जो कि उनके बजट में भी होगा। ये सुनकर नुआन उसे कहती है कि वो कब से बजट के बारे में सोचने लग गई। तो दमाई बोलती है कि वो तो बस नुआन के पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये ट्रीट उसे नुआन देने वाली थी। जो सुनकर नुआन उसे घूरने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में ये दोनों जाते हैं वहाँ पर शूकान भी शी जियांग के साथ बैठा हुआ था, पर उस वक्त नुआन उसे देख नहीं पाती क्योंकि शूकान ने पहले से उसे देखकर अपना मुंह छुपा लिया था। फिर दमाई यहाँ पर नुआन से पूछती है कि तुम आजकल ब्लाइंड बॉक्सेस और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं करती हो, तो क्या अब तुम ठीक हो गई हो? जिस पर नुआन उसे जवाब देती है कि उसे ब्लाइंड बॉक्सेस से कोई भी बॉयफ्रेंड भला कैसे मिल सकता है, ये तो सिर्फ एक फैंटेसी है। जो सुनकर दमाई को लगता है कि ज़रूर अब नुआन ठीक हो चुकी है, इसलिए वो डिल्यूजनल बातें नहीं करती। लेकिन नुआन जानती थी कि उसने तो इतने दिनों से कोई भी ब्लाइंड बॉक्स नहीं खरीदा है और शायद इसीलिए अब उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है। फिर अब वो जैसे ही पानी पीने के लिए उठती है तभी उसकी नज़र शूकान पर पड़ती है, जो कि किसी लड़की के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। पर यह नुआन को उसे ऐसे देखकर बिल्कुल भी हर्ट फील नहीं होता। असल में वो तो उसके साथ बिताए हुए मेमोरीज भी भूल जा रही थी, जो सारी चीज़ें उसे थोड़ी सी अजीब लगती हैं। तभी दमाई भी शूकान को देख लेती है। वो नुआन को कहती है कि उसे जाकर कन्फ्रंट करना चाहिए, पर नुआन उसे शांत होकर बैठने के लिए कहती है। और इधर जैसे ही शी जियांग भी वॉशरूम जाती है तो शूकान वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। बाहर जाकर उसे लगता है कि उसने ऐसा करके कहीं गलती तो नहीं कर दी, पर फिर भी वो वापस अंदर नहीं जाता। इधर दमाई नुआन को घर छोड़ रही होती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या नुआन अब भी शूकान के बारे में सोच रही है। तो नुआन उसे बताती है कि वो भला उसके बारे में क्यों सोचेगी, और सच में वो उसके बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। नुआन को यहाँ पर फील हो रहा था जैसे कि वो इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होती जा रही हो। वो घर जाकर भी यही सब सोच रही थी कि वो अपनी मेमोरीज भला क्यों भूलती जा रही है, क्योंकि मेफंग का भी यही कहना था कि नुआन ने खुद ही उसे अपने डिज़ाइन शेयर किए थे, जबकि उसे तो इस बार में कुछ भी याद ही नहीं था। ये सब सोचते सोचते वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि वो ब्लाइंड बॉक्सेस उसकी मेंटल हेल्थ पर असर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बाहर वॉक पर जाने का सोचती हैं। अब जैसे वो सनमून शॉप के आगे से गुजर रही थी तभी बूलो उसे वहाँ पर रोक देता है और कहता है कि वो इतने दिनों से कोई भी ब्लाइंड बॉक्स खरीदने क्यों नहीं आई है। फिर वो उसे आखिरी बचे हुए 4 ब्लाइंड बॉक्सेस दे देता है और बोलता है कि अभी उसके पास सिर्फ ये वाले 4 ही बॉक्स बचे हैं, इसीलिए वो उसे फ्री में देना चाहता है, जिन्हें नुआन अपने पास रख लेती है। वो घर आकर उन बॉक्सेस को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने ये बॉक्सेस पहले भी देखे हैं, पर वो याद ही नहीं कर पाती कि उसने ये बॉक्सेस कहाँ देखे थे, वो उनके बारे में क्या जानती थी। जिसके बाद वो एक बॉक्स को यही सोचकर ओपन कर देती है कि अगर उसे उन ब्लाइंड बॉक्स के साथ जानना है तो उसे सारे बॉक्सेस को एक एक करके खोलना ही होगा, तभी वो इन सब के पीछे का राज जान पाएगी। जिसके थोड़ी देर बाद नुआन का नया बॉयफ्रेंड उसके घर पर आ जाता है, जो उसे हक करके बताता है कि वो बहुत सारे पेशेंट्स देखने में बिजी था, इसलिए वो उसे मिल नहीं पाया। तभी युआन को पता चलता है कि उसके नए बॉयफ्रेंड का नाम मोयू है और वो एक साइकोलॉजिस्ट है। दूसरी तरफ दमाई को देखते हैं, वो भी अपने बॉस डेविड से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ डेविड उसे प्रोजेक्ट वेकेशन में कंप्लीट करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। तभी डेविड उसे पूछता है कि उसके पास एक प्ले के 2 टिकट्स पड़े हैं जो कि उसे किसी फ्रेंड ने दिए थे, तो क्या वो उसके साथ वहाँ पर जाना पसंद करेगी। ये सुनकर दमाई उसे हाँ बोल देती है। इधर मोयो भी नुआन के साथ यही डिस्कस कर रहा होता है कि उन्हें वेकेशन पर कहाँ जाना चाहिए। वो नुआन को यहाँ पर बेबी कहकर बुलाता है, जो कि नुआन को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो उससे अभी थोड़ी देर पहले ही मिली थी। तो नुआन उसे बताती है कि वो वेकेशन में किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे अपनी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट भी पूरा करना है और वो इन वेकेशंस पर खुद को मॉडिफाई करना चाहती है। तो मोयो से बोलता है कि उन्हें वेकेशन भी तो बार बार नहीं मिलते ना, इसलिए उन्हें कहीं ज़रूर जाना चाहिए। तो नुआन उसके साथ लोकल जगहों पर घूमने का प्लान बनाती है और कहती है कि वो दोनों मूवी देखने के लिए चल सकते हैं, जिसके लिए वो भी हाँ बोल देता है। और नुआन सोचने लग जाती है कि वो अपने 3 दिन आराम से रिलैक्स करते हुए निकालेगी, जिसके बाद वो शावर लेने के लिए चली जाती है।
और जब वो वापस आती है तो मोयू को एक थीसिस बनाते हुए देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो काउंसलिंग की मदद से किसी भी तरीके की डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मोयू बताता है कि वो सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम सुनकर एक नया रास्ता उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हें आने वाली प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए समझाते हैं। पर ये सब कुछ सामने वाले पर्सन पर भी डिपेंड करता है कि वो अपने आप को चेंज करना भी चाहता है या फिर नहीं। जो सुनकर नुआन को लगता है कि शायद उसकी मेमोरी रिलेटेड बातों का जवाब भी उसे मोयू से मिल सकता है। पर जब वो उसे ये सब पूछने की कोशिश करती है तो वो उसे चुप करवा देता है और कहता है कि अब उसे सोने जाना चाहिए वरना वो बीमार पड़ जाएगी। इसलिए नुआन सोने चली जाती है। वो काउंसलिंग के बारे में रिसर्च कर रही होती है। तभी मोयू उसके लिए मिल्क लेकर आ जाता है, जहाँ वो उससे पूछती है कि अगर उसे काउंसलिंग करवानी है तो उसे कितने पैसे देने होंगे। तो मोयू कहता है कि वो नुआन के लिए काम एकदम फ्री में कर सकता है। जिस पर नुआन उसे अब उसकी काउंसलिंग करने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी इंजरी के ही किसी इंसान की मेमोरीज धीरे धीरे जाने लग जाए। तो मोयू उसे समझाता है कि उसकी मेमोरीज चेंज होना पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही होगी और उसके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से भी उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी मेमोरी चेंज कर रहा होगा। जो सुनकर नुआन को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता और वो फिर सो जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि नुआन उठती है। तब तक मोयू वहाँ से चला गया होता है, पर वो उसके लिए एक नोट छोड़ कर गया था कि वो उसे मूवी के लिए पिक करने आएगा तो वो रेडी रहे। तभी उसे दमाई का कॉल आता है जो उसे कहती है कि क्या वो आज फ्री है। जिस पर नुआन बताते हैं कि वो आज किसी के साथ मूवी डेट पर जाने वाली है। वो एक साइकोलॉजिस्ट है। तो दमाई यहाँ पर उसके साथ मजाक करती है कि नुआन को अभी से साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ गई। पर नुआन बताती है कि ये बॉयफ्रेंड भी उसे ब्लाइंड बॉक्स से ही मिला है। जहाँ दमाई वापस से उसकी बात पर यकीन नहीं करती और फ़ोन कट कर देती है। आगे हम देखते हैं कि नुआन मोयू के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। वो मूवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थी, जिससे देखकर नुआन को रोना आ जाता है। तो मोयू उसके आंसू पहुँचता है। अब बाहर आकर ये लोग मूवी के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं कि उन्हें उस मूवी से ये सीखना चाहिए कि वो अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते और उन्हें अपनी डेस्टिनी को फेस करना ही सीखना होगा। जिसके बाद अब दोनों एक कैफ़े में चले जाते हैं जहाँ पर नुआन एक कोल्ड कॉफ़ी विद एक्स्ट्रा आइस ऑर्डर करती है। पर मोयू अपने लिए एक लेमनेड ऑर्डर करता है जो कि नुआन को काफ़ी अजीब लगता है। और जैसे ही दोनों ड्रिंक पीने के लिए बैठते हैं तो मोयू उसे कोल्ड कॉफ़ी लेकर उसे लेमनेड पीने के लिए देता है क्योंकि वे उसकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जो चीज़ नुआन को थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन फिर भी वो उस लेमनेड को पीने लग जाती है। अभी दोनों घर जाते हैं जहाँ पर मोयू नुआन को देर रात तक काम नहीं करने देता। वो उसे जल्दी से शावर लेकर सोने जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से नुआन को अब थोड़ा सा इरिटेटिंग भी फील होने लग गया था। दूसरी तरफ दमाई एक बार में डेविड के साथ होती है जहाँ वो उससे पूछता है कि आज वो लोग जो प्ले देख कर आए थे उसमें उस लड़की के कैरेक्टर को दमाई कैसे जज करेगी, क्योंकि उस प्ले में उस लड़की के 3 लवर्स थे तो वो लड़की उन सब के बीच में गलत थी। जो सुनकर दमाई को थोड़ा सा ऑफेंडेड फील होता है और वो बिना डिबेट किए ही उससे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम वापस से नुआन और मोयू को देखते हैं। असल में मोयू आज नुआन के घर पर ही रुकने वाला था। ये सुनकर नुआन उसे बताती है कि वो सोफे पर सो जाएगी और मोयू उसके बेड पर सो सकता है, जिसके लिए वो हाँ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। इधर शुकान जब अपना डिनर कर रहा था तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो शीजिंग को उस दिन रेस्टोरेंट में ही छोड़कर चला गया था। इसलिए मॉम उसे उससे सॉरी बोलने के लिए कहती है। इसलिए शुकान शीजिंग को मैसेज करता है उसे सॉरी कहने के लिए और बोलता है कि अगली बार वो उसे ठीक से ज़रूर मिलेगा। जिसके बाद हम नुआन को देखते हैं। वो मोयू के सोते ही वापस से अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाती है, लेकिन वो बाहर आकर उसे इरिटेट करने लग जाता है। कभी वो उसे उसका पोस्टर ठीक करने के लिए बोलता है तो कभी लैपटॉप की स्क्रीन ठीक करने लग जाता है और उसे समझाता है कि वो भी हॉलीडेज़ पर है और उसके वेकेशन को भी अभी कुछ दिन बचे हैं। उसे लेट नाइट तक काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सो जाना चाहिए। पर नुआन उसे सोने के लिए कहती है और बताती है कि वो बस थोड़ी देर में सो जाएगी। जिसके बहुत मनाने के बाद मोयू अब सोने के लिए चला जाता है और नुआन वापस से कंफर्टेबल होकर अपना काम करने लग जाती है। अगली सुबह मोयू बाहर से सामान लेकर आता है और नुआन के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसे जगाता है जहाँ वो नींद से उठ ही नहीं रही होती। तो वो उसे बताता है कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। जो सुनकर अब वो उठ जाती है। अब वो मोयू के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी जहाँ ये दोनों आज आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए जाने वाले थे। मोयू उसे आर्ट की शुरुआत और उसके बेसिक्स के बारे में बताने लग जाते हैं कि आर्ट्स के फादर कौन थे, लेकिन नुआन उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसका सारा ध्यान खाने के अंदर होता है। अब ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वो मोयू से कहती है कि अब वो और नहीं खा पाएगी। वो उससे पूछती है कि क्या उसे ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उसे बताता है कि हाँ वो पहले ही कर चुका है। जिसके बाद ये दोनों एग्जीबिशन देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक मूवी भी देखते हैं
जिसे देखने के बाद जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो नुआन मुयो से पूछती है कि वो अंदर रो क्यों रहा था, क्या उसे मूवी इतनी पसंद आ गई। पर मुयो उसे कहता है कि वो मूवी की वजह से नहीं बल्कि वहाँ की स्क्रीन की लाइटिंग की वजह से रो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी। अब दोनों मूवी के बारे में बात करने लग जाते हैं और जब मुयो नुआन को समझा रहा था तो उसकी बातें सुनकर नुआन को ये तो समझ में आ जाता है कि ये सब जो हो रहा है, हर 3 दिन में उसे नए बॉयफ्रेंड का आना और नुआन की केयर करना, इस सब के अंदर उन लड़कों की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि नुआन ही ब्लाइंड बॉक्स खोलकर उन सभी को वहाँ पर बुला रही थी। यानी कि उसकी वजह से वो नए नए लोगों से मिल पा रही थी। जहाँ वो ये भी सोचती है कि अगर कभी उनमें से किसी लड़के को ये पता चल गया तो कि नुआन उन्हें वहाँ पर बुलाती है तो भला उसका क्या ही होगा। जिसके बाद ही दोनों घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी नुआन मुयो से पूछती है कि मुयो उसके बारे में सब कुछ जानता है कि नुआन को क्या पसंद है, वो मन में अभी क्या सोच रही हो, उसके बारे में क्या सोचती है। पर नुआन के लिए मुयो एक अलग इंसान था, क्योंकि वो उसे ठीक से नहीं जान पा रही थी कि उसके मन में आखिर क्या है। जहाँ पर मुयो उसके पैर को टच करके बोलता है कि उसके मन में तो सिर्फ वो है, तभी नुआन उसका हाथ अपने ऊपर से हटा देती है और कहती है कि वो थोड़े टाइम के लिए अकेले रहकर रेस्ट करना चाहती है, जिस वजह से मुयो वहाँ से चला जाता है और नुआन दमाई को कॉल करके उसके घर पर चली जाती है। यहाँ पर वो दमाई से यही बात कर रही थी कि उसे मुयो का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे कि वो एक मिस्टीरियस पर्सन हो और वो कुछ जानता हो। पर दमाई उसे बताती है कि उसके साथ ऐसे इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि वो ओवरथिंक कर रही है और ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखती है, वो थोड़ी टेंशन में भी होती है। इसीलिए अब दोनों यहाँ से माउंट मोगन जाने का डिसाइड करते हैं, जो कि उनकी बचपन की फेवरेट जगह थी। दोनों अपने बैग पैक करके रेडी करके वहाँ के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुयो के पास काउंसलिंग लेने के लिए शूकान आया होता है। वो उसे अपने बारे में बताता है कि कैसे उसने अपने 5 साल के रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड से खुद ही ब्रेकअप कर लिया, लेकिन अब उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था। जो सुनकर मुयो उसे समझाने लग जाती है कि शूकान को क्लियरली सोचना चाहिए कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या सच में वो उस लड़की को दूसरे लड़कों के साथ देखकर जेलस फील कर रहा है या फिर गिल्टी फील कर रहा है। अब जैसे ही शूकान का सेशन खत्म होता है तो मुयो उसके जाते ही अपने सीनियर वांग को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ हम नुआन और दमाई को देखते हैं, वो रास्ते में अपनी कार में होते हैं। तभी उनकी कार अचानक से बंद हो जाती है क्योंकि उनकी कार की गैस खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये लोग बाहर आकर लिफ्ट लेने का ट्राई करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक अंकल आते हैं जो कि उन दोनों से पूछते हैं कि क्या वो कहीं पर जा रही हैं और क्या उनकी कार ख़राब हो चुकी है। तो दमाई उन्हें पास ही के होम स्टे का नाम बताकर कहती है कि वो दोनों उस जगह पर जा रहे हैं। ये सुनकर अंकल उन दोनों को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं क्योंकि दमाई और नुआन जिस होम स्टे में जाने वाले थे वो उन्हीं का था। इसीलिए अब ये दोनों उनके साथ होम स्टे में पहुंच जाते हैं, जो कि माउंटेन्स के बीच में था और ये काफ़ी अच्छी जगह होती है। इसके बाद ये दोनों रात को फ्रेशन अप होकर अपने रूम में होती हैं। चंदमुआन काम कर रही थी और वह एक नई डिज़ाइन बना रही थी। दमाई उसके डिज़ाइन को देखकर कहती है कि वो हमेशा एक ही तरीके की डिज़ाइन भला क्यों बनाती है, जो कि बस खुद के नेचर से रिलेटेड होती है कि उन्हें कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए और कैसे रहना चाहिए, जो कि सब लोग वैसे भी खुद के बारे में जान चुके हैं। तो यह आइडिया पुराना हो चुका है, इसीलिए वो नुआन को एक नए आइडिया के बारे में बताती है कि उसे कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहिए जो कि लोगों को ये मैसेज दे सके कि उन्हें किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी तरीके का इंसान बनकर उससे सॉल्व करना चाहिए। यानी कि वो उसे बस यही समझाना चाहती थी कि ह्यूमंस का नेचर उनके एनवायरनमेंट को लेकर हर टाइम बदलता रहता है, तो उसी थॉट से अपनी डिज़ाइन उसे बनानी चाहिए। दूसरी तरफ शूकान अपने सेशन के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे वो एक बार तो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन दूसरी बार जैसे वो उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो शी जियांग है। वो शूकान को बताती है कि उसने उसका मैसेज देखा, तो शूकान को याद आता है कि पिछली बार उसने उसके साथ क्या किया था, इसीलिए वो उसे एक बार ट्रीट देने के बारे में कहता है, जो सुनकर वो उसे कल डिनर पर मिलने का डिसाइड करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि दमाई और नुआन भी एक साथ घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपनी बचपन की मेमोरीज को एक बार फिर से फील करके। इसी वजह से नुआन अपना फ़ोन भी बंद कर देती है। जहाँ मोयो उसे पूरे दिन कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था और मोयो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो भी अपने सीनियर वांग के पास काउंसलिंग करवाने के लिए गया था, क्योंकि उसे नुआन के साथ काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि नुआन को पसंद तो करता है लेकिन उसके लिए कुछ फील नहीं कर पा रहा हो। तो वांग ने उसे उसके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग को याद करने का सजेशन दिया था ताकि मोयो मोटिवेट हो सके, पर मोयो को तो ये याद ही नहीं था कि वो नुआन के साथ रिलेशनशिप में कब और कैसे आया, क्योंकि असल में तो ये सब कभी हुआ ही नहीं था और वो तो सिर्फ उसके पास ब्लाइंड बॉक्स की वजह से आया था। दूसरी तरफ शूकान शीजिंग के साथ डिनर करने के लिए गया होता है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है, जिससे कि शूकान उसे पसंद नहीं करता। तो शूकान उसे बताता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है,
बल्कि उसका ही इन सब के अंदर फॉल्ट है। तो सुनकर शीजिंग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और उसे कहती है कि क्या वो एक अलग लड़का है, उसे लड़कियां पसंद नहीं है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो हंसने लग जाता है और उसे कहता है कि वो भला ये सब क्या सोच रही है। इस पर शीजिंग उसे कहती है कि उन्हें एक बार डेट करने का ट्राई करना चाहिए। जो सुनकर वो उसे बोलता है कि कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लग गई है, क्योंकि ये चीज़ शीजिंग की फेस पर साफ दिखाई दे रही थी और वो भी यहाँ पर शर्माते हुए उसे कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद अब रात को नुआन अपना फ़ोन ऑन करके मोयू को कॉल करती है और उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि वो उसे ठीक से समझ नहीं पा रही थी और उसे इग्नोर करे जा रही थी। तो मोयू उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद वो नुआन से एक सवाल करता है कि वो दोनों मिले कब थे और रिलेशनशिप में कैसे आए। लेकिन तभी अचानक से फ़ोन कट हो जाता है, क्योंकि मोयू के बॉयफ्रेंड होने का टाइम अभी ख़त्म हो चुका था। पर मोयू का ये सवाल पूछना उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो घर पहुंचकर भी इसी के बारे में सोचे जा रही थी कि अब उसके पास 3 ब्लाइंड बॉक्सेस और बचे हुए हैं, तो उसे उन्हें ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। अगले दिन वो ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसे उसके लैपटॉप पर ईमेल आता है कि नुआन को प्लेगियरिज्म नहीं करना चाहिए था, यानी कि उसे किसी की डिज़ाइंस फॉलो नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उसे वार्निंग लेटर दिया जा रहा था। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बॉस के कैबिन में चली जाती है और उन्हें फाइल सिखाकर कहती है कि उसने किसी का भी डिज़ाइन कॉपी नहीं किया था। इनिशियली वही इन आइडियाज़ पर काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसके पास उसका रफ स्केच भी होता है, पर उसके इस आइडिया को मैंग ने कॉपी कर लिया। ये सुनकर बॉस उस पर और ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि एक तो बिना पूछे ही कैबिन के अंदर आ गई थी और दूसरा वो उनसे गुस्से में बात कर रही थी, जहाँ पर बॉस उसे बोलता है कि तुम्हें मैंग फाई को अपना आइडिया दिया था, इसलिए तुम्हें उसे अब मीटिंग में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए था। जहाँ बॉस के भड़कने पर नुआन और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन नुआन अपने ऑफिस की मीटिंग में बैठी हुई थी, जहाँ पर वो सभी को अपने अगले आइडिया के बारे में बताती है, जो कि उसे दमाई ने ट्रिप पर दिया था। इसीलिए वो एक ऐसी डॉल को बनाने के बारे में बताती है जो कि अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करती हो, जिसका ये आइडिया बॉस को भी काफ़ी पसंद आता है और वो सभी लोगों को इस आइडिया पर काम करने के लिए कहती है। फिर नुआन अपनी फाइल रेडी करके बॉस के कैबिन में जाने लगती है, पर वो बाहर से बॉस और मैंगफाई की बात करने की आवाज़ ही सुन लेती है और समझ जाती है कि इस बार भी मैंगफाई ने बॉस की तारीफ करके उनके आगे पीछे घूमकर बॉस को अपनी साइड कर लिया था। पर शायद नुआन ये ट्रिक कभी भी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि वो हमेशा हार्डवर्क और इंटेलिजेंस से आगे बढ़ती थी, ना कि किसी के आगे पीछे घूमकर। जिसके बाद वो घर पर चली जाती है और जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके फ़ोन का अलार्म नहीं बजा होता, जिसकी वजह से वो ऑफिस के लिए लेट हो जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बॉस ने उन लोगों की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई हुई थी, जिसमें उन लोगों को अभी के अभी अपने डिज़ाइन प्रेजेंट करने थे। जो सुनकर नुआन थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे इस मीटिंग का कोई भी मैसेज ग्रुप के अंदर नहीं आया था, पर फिर भी वो एक रफ स्केच जल्दी से तैयार करके मीटिंग के अंदर चली जाती है, जहाँ सभी लोग एक एक करके अपने डिज़ाइन प्रेजेंट कर रहे होते हैं। कुछ लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा अजीब डिज़ाइंस बनाए हुए थे, जैसे कि दबाऊ ने तो एक डायपर डॉल बनाया हुआ था। लेकिन जब नुआन के डिज़ाइन दिखाने की बारी आती है तो उन लोगों को अपना रफ स्केच ही दिखा देती है, जो कि एक रैबिट का था। उसे देखकर फांग सबसे बोलती है कि ये तो एक ऑर्डिनरी रैबिट है, तो इसमें भले लोगों को क्या ही स्पेशल दिखेगा। पर वो डिज़ाइन बाकी लोगों और बॉस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो नुआन को उस डिज़ाइन को जल्दी रेडी करके सबमिट करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से नुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने अगले गुड फॉर्चून के लिए फिश बाउल में एक कॉइन डाल देती है, जिसके बाद वो डिज़ाइन के लिए काम करने लग जाती है। तभी अचानक उसका माउस ख़राब हो जाता है। जब दबाव चेक करता है तो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो उसमें नई बैटरीज डाल देता है। फिर ब्रेक के टाइम जैसे ही नुआन कॉफ़ी पीने के लिए जाती है तो उसे कॉफ़ी मशीन ऑन ही नहीं हो रही होती। उसी वक्त दबाव भी वहाँ पर आता है, तो वो उसे बताती है कि कॉफ़ी मशीन शायद ख़राब हो गई है, लेकिन जब वो ऑन करता है तो उससे वो ऑन हो जाती है। जो सब देखकर नुआन को काफ़ी अजीब लग रहा था। और फिर जब वो अपने बॉस को रैबिट कलर का डिज़ाइन दिखाना चाहती थी, उसी वक्त उसका लैपटॉप क्रैश हो जाता है। पर बॉस को नुआन पर काफ़ी भरोसा था, वो उसे डिज़ाइन रेडी करके प्रेजेंटेशन को थोड़ा टाइम देने के लिए बोलते हैं। अब रात में ऑफिस के अंदर काम करते करते नुआन को काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। जब वो काम करके जाने वाली थी तो उसके कलीग उसे रोक कर कहती है कि वो उसके लिए टैरो कार्ड्स पढ़ सकती है, जो सुनकर नुआन भी मान जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसका जवाब उसे उन टैरो कार्ड से मिल सके। जिसके बाद वो 3 कार्ड सिलेक्ट करके डेस्क पर रख देती है और नुआन की कलीग उसे कार्ड्स बनाने का काम शुरू करने के लिए बोलती है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि नुआन को थोड़े ही टाइम में माइनर हार्ट इशू होने वाले हैं और उसे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, तो उसे इन सब के लिए रेडी रहना होगा। पर नुआन का आखिरी कार्ड यहाँ पर ये कह रहा होता है कि इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी नुआन के साथ कुछ अच्छा होगा, जो सब बताकर उसकी कलीग वहाँ से चली जाती है। पर ये सब सुनकर नुआन थोड़ी सी परेशान हो गई थी। जिसके बाद वो घर पर जाती है
तो उसकी बिल्डिंग का फ्रंट गेट भी उससे ओपन नहीं हो रहा होता। उसी वक्त अंदर से एक लेडी आकर दरवाज़ा ओपन करती है तो नुआन फटाफट से बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। फिर जब वो अपने फ्लैट का लॉक खोलने का कोशिश कर रही होती है तभी उससे वो चाबी टूट जाती है, जो देखकर वो दमाई के घर जाती है उससे मदद मांगने के लिए और उसे बताती है कि आज हर चीज़ उसे बुली कर रही है। अब ये लोग एक की मेकर को बुलाकर उसे लॉक ठीक करवा देते हैं और जैसे ही दमाई और नुआन घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्लैट का वाटर सप्लाई ही कट कर दिया गया है, क्योंकि नुआन वाटर बिल पे करना भूल गई थी। इसीलिए अब नुआन दमाई के घर पर ही नाइट स्टे करने का डिसाइड करती है, जहाँ वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए बात कर रहे थे कि शायद उसका टाइम बहुत ही अनलकी चल रहा है, क्योंकि दमाई को भी उसके पिछले प्रोजेक्ट का पेमेंट नहीं मिला था और नुआन के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ तो वो देख ही रही थी। जिसके बाद वो दोनों भगवान से गुड लक के लिए प्रे करने लग जाते हैं और सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन दमाई नुआन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके उसे उठाने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि नुआन तो बहुत ज़्यादा पेन के अंदर होती है और उसे फीवर भी था, इसलिए वो उसे किस तरीके से हॉस्पिटल में लेकर आती है, जहाँ डॉक्टर नुआन को बताता है कि उसकी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है और उन्हें उसकी माइनर सर्जरी करके उसे निकालना होगा। ये सुनकर वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसने कभी भी कोई सर्जरी वगैरह नहीं करवाई थी और ना ही अभी उसके पास इतना टाइम था, क्योंकि उसे अपना डिज़ाइन कंप्लीट करके भी देनी थी। पर डॉक्टर और दमाई के समझाने के बाद नुआन ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी सर्जरी करवाने के लिए जाती है, जहाँ दमाई इमोशनल होकर नुआन को ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बाय कह रही थी, जो देखकर डॉक्टर कहता है कि उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक माइनर सर्जरी है। जो कि वो दोनों ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, जो सीन देखने के अंदर काफ़ी फनी था और दोनों ये वापस से अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम शुकान को देखते हैं, वो मोयो से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि आज उसकी काउंसलिंग का लास्ट डे था और शुकान काउंसलिंग की वजह से काफ़ी इम्प्रूव भी कर पाया था। जब मोयो से आखिरी बार समझाता है कि उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चेस करने या फिर विन करने के बजाय वो खुद पर फोकस करेगा तो अपने आप को इम्प्रूव करेगा और शायद ऐसा करने से उसकी गर्लफ्रेंड भी वापस आ जाए, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो खुद को इम्प्रूव करने के बाद शुकान अपने इमोशन संभाल लेगा, यानी कि उसे इतना हर्ट भी नहीं होगा। शुकान अभी मोयो को थैंक्स कहता है और बताता है कि उसके जैसे बहुत लोग हैं जो कि थेरेपिस्ट के पास जाने से डरते हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहता है। असल में वो एक ऐसा ऐप बनाने की बात कर रहा था जिससे ये लोग ऑनलाइन ही थेरेपिस्ट को पे करके उनसे फ़ोन पर कंसल्टेशन ले सके, जो आइडिया मोयो को भी पसंद आता है। वो शुकान को इस बारे में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से बात करने के लिए कहता है ताकि वो फंडिंग में उसकी मदद कर सके। जिसके बाद हम वापस से नुआन को देखते हैं, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था, जहाँ वो दमाई से कहती है कि वो अपने ऑफिस का काम कर सकती है, उसे अपना लैपटॉप चाहिए। पर नुआन अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली थी, तो दमाई उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और काम से दूर रहने को बोलती है। जहाँ हम ये भी देखते हैं कि उसके पास वाले बेड पर भी एक लड़की ऑपरेशन के बाद आई होती है, उसका बॉयफ्रेंड उसे संभाल रहा था। तभी दमाई को अपने एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहा था। जब दमाई उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे अपने एक क्लाइंट के बारे में बताता है, जिसकी दमाई मदद कर सकती थी उसका कुछ डिज़ाइन करने में, यानी कि इस बार भी वो सिर्फ उसे अपने काम के लिए बुला रहा था। उससे मिलने के बाद दमाई वापस से नुआन से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस से उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, पर इसके साथ साथ दमाई ये भी कहती है कि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए सिटी से बाहर जाना होगा और वो नुआन को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पर नुआन दमाई से कहती है कि वो अपने आप को हॉस्पिटल में संभाल लेगी, क्योंकि उसे सिर्फ रेस्ट करना था, इसलिए वो दमाई को प्रोजेक्ट के लिए जाने को कहती है। जिसके बाद दमाई उसके लिए फिश बनाकर लेकर आई होती है, जिसकी डिलीशियस स्मेल पास वाले बेड पर जो कपल थे वो भी स्मेल कर रहे थे और बात करने लग जाते हैं कि उन्हें भी ये खाना है, जो देखकर दमाई और नुआन हंसने लग जाते हैं। अब अगले दिन दमाई आउट ऑफ सिटी चली जाती है और जब नुआन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि दमाई उसके लिए फ्लावर बुके और एक ब्लाइंड बॉक्स रख कर गई हुई थी, जिसमें नोट था कि दमाई ये ब्लाइंड बॉक्स नुआन के घर से लेकर आई थी, क्योंकि वो तो इन सब में बिलीव नहीं करती थी, पर अगर नुआन को हेल्प चाहिए हो तो अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड वहाँ पर ला सकती थी। पर नुआन उस बॉक्स को उस वक्त नहीं खोलती। जिसके बाद हम देखते हैं कि नुआन अपने ऑफिस का काम करने लग जाती है। वो अपने पास वाले कपल को बात करते हुए सुनती है, जो कि एक ड्रामा देख रहे थे और हंस रहे थे कि कैसे उस ड्रामा की फीमेल लीड सिंगल होती है। वो सब कुछ खुद ही संभाल रही थी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी उसे अपना चेकअप वगैरह करवाने के लिए अकेले जाना पड़ रहा था, जो सुनकर नुआन को इच्छा होती है कि वो ब्लाइंड बॉक्स ओपन कर ले, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके उसे ड्रॉअर के अंदर डाल देती है, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है और वॉशरूम के अंदर ही बंद हो जाती है। अब क्योंकि रात का समय था और हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग भी नहीं थे जो कि नुआन की आवाज़ सुन पाए, लेकिन लकीली एक नर्स वॉशरूम में आ जाती है, जो कि नुआन की आवाज़ सुनकर उस दरवाजे को खोल देती है और उसे बाहर निकाल देती है।
फिर नुआन वापस से अपने काम पर लग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका लैपटॉप क्रैश हो जाता है और उसी वक्त नुआन के पेट में भी काफ़ी ज़ोर से दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो पास वाले बेड में जो कपल होते हैं उन्हें आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तेज़ आवाज़ में फ़ोन यूज़ कर रहे थे, जिससे कि वो नुआन की आवाज़ नहीं सुन पाते और नुआन एकदम से बेहोश होकर बेड से नीचे गिर जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।